नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गोपाल अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस में उपस्थित। दोस्तों, जब से ज़मीनों के भाव बढ़ते गए हैं, तब से ज़मीन पर अवैध कब्जा या भूमाफियाओं का कब्जा जारी है। दोस्तों, कोई भी आम आदमी कोई भी ज़मीन, मकान या भूखंड आदि खरीदता है तो उसे अपने जीवन भर की सारी कमाई या बचत दांव पर लगानी पड़ती है, तब जाकर ऐसी भूखंड, ज़मीन या प्लॉट खरीद पाता है। लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं उसके सह खातेदार या कोई भूमाफिया अवैध रूप से उस पर कब्जा कर लेता है और उस व्यक्ति को, उस कब्जाधारी को उस कब्जा से भगा देता है। अब सोचिए, अगर कोई भी अन्य हिस्सेदार इस प्रॉपर्टी को अगर हथिया ले तो वो कब्जाधारी क्या करेगा। आज बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 की। धारा 6 में प्रावधान है कि यह धारा उस कब्जाधारी व्यक्ति को उसके कब्जा वापस दिए जाने की व्याख्या करती है। इसके तहत कोई भी कब्जाधारी व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा दर्शाता है, उसको दिलाए जाने की अपील करती है। इसके लिए कब्जाधारी व्यक्ति को धारा 6 के तहत एक दावा न्यायालय में पेश किया जाता है, जिस दावे को न्यायालय सुनकर, समझकर एक डिक्री या आदेश जारी करती है और वो डिक्री और आदेश के तहत जिस कब्जाधारी या भूमाफिया द्वारा किसी व्यक्ति के ज़मीन पर, मकान पर या प्लॉट पर कब्जा ज़बरदस्ती किया जाता है, उसे दिलाए जाने में सहायक होती है। मित्रों, इस एक्ट के तहत दो प्रावधान बहुत ज़रूरी हैं। एक प्रावधान यह है कि कब्जाधारी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से कब्जा से बेदखल करने की तिथि से 6 माह के अंदर ही दावा पेश किया जा सकता है। यदि आप 6 माह के भीतर दावा पेश नहीं करते हैं तो आप इस धारा 6 के तहत न्याय पाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि मित्रों उसके बाद सामान्य सिविल प्रक्रिया के तहत आपको न्यायालय में वाद लाना पड़ेगा, जिसका समय सीमा बहुत अधिक है। डिक्री है, अपील भी होती है, रिव्यू भी होती है। धारा 6 का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसके डिक्री या आदेश के खिलाफ ना तो कोई रिव्यू लिया जा सकता है, ना ही किसी न्यायालय में अपील की जा सकती है। मित्रों, दूसरी बात इस धारा के तहत ये भी ज़रूरी है कि आप सरकार के खिलाफ धारा 6 के तहत कोई दावा नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ या सरकार के द्वारा अधिग्रहण की गई संपत्ति आप नहीं ले सकते हैं। आप उसके तहत सामान्य सिविल सहायता के तहत दावा ला सकते हैं, जिसकी अपील, रिव्यू, खारिज सभी की जा सकती हैं। मित्रों, आपने एक सामान्य सी जानकारी अपने अवैध कब्जे के अधिग्रहण या ग्रहण करने के बारे में सुनी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नए वीडियो डेली मिलते हैं। नेक्स्ट
अगले दिन फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।